नमस्कार मित्रों, जतन इन होम अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी रीट लेवल 2 लैंग्वेज फर्स्ट भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी विषय के टॉपिक फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस पर आज हम चर्चा करेंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से भी बनाने हैं और WH वर्ड से भी बनाने पड़ सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाने हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। यदि सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS हो तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाते समय डस का प्रयोग करना है, और अगर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाते समय डू का प्रयोग करना है। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो क्वेश्चन बनाते समय डिड का प्रयोग करना है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि शी राइट्स ए लेटर, WRITE राइट, राइट के अंदर लगा है एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस या एस होता है तो क्वेश्चन बनाना है डस से। डस के बाद में सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है शी, डस शी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डस शी राइट ए लेटर, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है राम वॉशेस हिज बाइक। राम WASH वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ES लगा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। राम वॉशेस हिज बाइक, राम सब्जेक्ट, वर्ब वॉश, हिज बाइक ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डस से स्टार्ट करेंगे। डस, देन सब्जेक्ट राम, देन वॉश हिज बाइक, वॉश वर्ब है, देन क्वेश्चन मार्क, डस राम वॉश हिज बाइक, क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड एग्जांपल है वी बाय ए प्लॉट। BUY बाय, बाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट वी सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन बनाते समय कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डस। जब राइट्स के लिए डस लग रही थी तो बाय के लिए क्या लगेगी? डू के बाद में सब्जेक्ट वी, देन फर्स्ट फॉर्म बाय, देन ए प्लॉट, डू वी बाय ए प्लॉट, देन क्वेश्चन मार्क। फोर्थ एग्जांपल है बॉयज सिंग ए सॉन्ग। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बॉयज सब्जेक्ट, सिंग वर्ब, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते समय डू से हेल्पिंग वर्ब जो है उससे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डू, देन सब्जेक्ट बॉय, डू बॉयज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल है ही बॉट सम मैंगोज। बॉट BOUGHT फर्स्ट फॉर्म होती है बाय। अब BOUGHT के साथ ना तो हैज है, ना हैव है, ना हैड है, ये अकेला है, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के अंदर है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो क्वेश्चन स्टार्ट करना है डिड से। डिड, देन सब्जेक्ट ही, बॉट की फर्स्ट फॉर्म बाय, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड ही बाय सम मैंगोज, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स रीड सम बुक यस्टरडे। यस्टरडे यानी कि कल, जो कि बीत गया, यानी कि ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस। रीड के साथ ना तो हैज है, ना हैव है, ना हैड है, इसलिए कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि जो रीड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्टूडेंट्स रीड सम बुक यस्टरडे। तो क्वेश्चन बनाते समय जो कि सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, उससे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डिड के बाद में सब्जेक्ट स्टूडेंट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड स्टूडेंट्स रीड सम बुक यस्टरडे, देन क्वेश्चन मार्क। रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है राम डस हिज वर्क। राम डस के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS नहीं है, इसलिए डस क्या है? एज ए मेन वर्ब है। डू की सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा होता है तब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं किससे? डस से। तो डस, देन राम सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गई डू,
डस राम डू हिज वर्क, देन क्वेश्चन मार्क। वी डू आवर वर्क, वी डू आवर वर्क, यहाँ भी डू एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है क्योंकि उसके बाद में वर्ब नहीं है। तो वी डू आवर वर्क स्टार्ट करना है डू से, डू वी देन डू जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू वी डू आवर वर्क। और सबसे आगे वाला जो डू है ये क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल है यू डिड यूर वर्क, डिड डू की सेकंड फॉर्म डिड, यानी कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड से क्वेश्चन स्टार्ट किया, डिड यू, अब डिड की फर्स्ट फॉर्म डू, डिड यू डू यूर वर्क, देन क्वेश्चन मार्क। अब यदि किसी सेंटेंस में इज एम आर हो और वाज वर हो, इज एम आर और वाज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी हो सकता है और इज एम आर और वाज वर बी के फॉर्म के रूप में भी यूज में आ सकते हैं। अगर इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और अगर वाज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा तो ये होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हरी इज सेलिंग वेजिटेबल्स, सेल के अंदर आईएनजी लगा है, हरी इज सेलिंग वेजिटेबल्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, हेल्पिंग वर्ब है इज सबसे आगे ले जाएंगे, इज देन हरी सब्जेक्ट हो गया, इज हरी सेलिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, देन ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स, देन क्वेश्चन मार्क, इज हरी सेलिंग वेजिटेबल्स, क्या हरी सब्जी बेच रहा है। श्याम इज ए डॉक्टर, श्याम एक डॉक्टर है, यहाँ पे इज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो इज है वो बी के फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। तो सबसे आगे क्या जाएगा, इज देन श्याम सब्जेक्ट ए डॉक्टर, देन क्वेश्चन मार्क। आई एम सेलिंग हाउसेस, आई एम सेलिंग SELLING, सेल के अंदर आईएनजी लगा रखा है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इज एम आर यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब एम को आगे ले जाएंगे, एम देन सब्जेक्ट आई, सेलिंग हाउसेस, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम ए फिटनेस ट्रेनर, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं है, यानी कि जो एम है वो बी के फॉर्म के रूप में यूज में आया है, एम सबसे आगे आ जाएगा, एम देन आई सब्जेक्ट हो गया, अ फिटनेस ट्रेनर ऑब्जेक्ट हो गया, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है दे आर वॉशिंग ए कार, वॉशिंग WASHING, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और आगे इज एम आर, देन ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर अगर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब जो आर है उसको हम सबसे आगे ले जाएंगे, आर देन सब्जेक्ट दे, देन वॉशिंग ए कार, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है दे आर डॉक्टर्स, इज एम आर के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो नहीं है, तो ये कौन सा रूप हो गया, बी का रूप हो गया। तो आर को सबसे आगे रख देंगे, आर दे डॉक्टर्स, देन क्वेश्चन मार्क। अब है हैज, हैव और हैड से क्वेश्चन बनाना। हैज और हैव जिसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और अगर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैज, हैव और हैड एज ए मेन वर्ब भी यूज होते हैं, किस रूप में, पोजेशन यानी कि स्वामित्व और अधिकार के रूप में। इसके एग्जाम्पल है राम हैज संग ए सॉन्ग, SUNG, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। राम हैज संग ए सॉन्ग, हैज जो कि हेल्पिंग वर्ब है इसको सबसे आगे रख देंगे, हैज देन सब्जेक्ट राम, हैज राम संग ए सॉन्ग, देन क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल है राम हैज ए काउ, यहाँ पर हैज एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है क्योंकि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, पोजेशन, अधिकार या स्वामित्व को, कि राम के पास एक काव है। तो इसका क्वेश्चन दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो हैज को सबसे आगे रख देंगे, हैज देन सब्जेक्ट राम ए काव, देन क्वेश्चन मार्क। और दूसरा तरीका है कि अगर हैज है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाते समय डस से क्वेश्चन बनाएंगे, और अगर हैव है
तो डू से बनाएंगे, और अगर हैड है तो डिड से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हैज़ है, तो इसलिए हम डस से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डस राम, और हैज़ का ही रूप है हैव। डस राम हैव ए काव, देन क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल है ही हैज़ ए सिस्टर, यानी कि उसके एक बहन है। हैज़ सबसे आगे चला गया, हैज़ ही ए सिस्टर, हैज़ उसके बाद में सब्जेक्ट ही, देन ए सिस्टर। जैसा कि एग्जाम्पल सेकंड में किया था कि हैज़ था तो डस से क्वेश्चन बनाया था, देन डस ही हैव ए सिस्टर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी हैव अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर हैव एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। वी हैव अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, तो पहला तरीका है हैव को हम सबसे आगे रख देंगे, हैव देन सब्जेक्ट वी, हैव वी अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड ऑप्शन है कि जैसे हैज़ के लिए डस का प्रयोग किया था वैसे ही हैव के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। डू वी हैव अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, देन क्वेश्चन मार्क। दे हैव करली हेयर, यहाँ भी हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। पहला हैव दे करली हेयर, देन क्वेश्चन मार्क। अगला तरीका है हैव से है तो डू से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डू देन सब्जेक्ट दे, हैव करली हेयर। यू हैड ड्राइवन अ कार, ड्राइवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैड के साथ है, यानी कि ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैड को सबसे आगे रख देंगे, हैड देन सब्जेक्ट यू, हैड यू वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइवन अ कार, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है दे हैड अ लार्ज हाउस। हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर हैड पजेशन यानी कि अधिकार और स्वामित्व के रूप में प्रयोग में लिया गया है। दे हैड अ लार्ज हाउस, इसके भी क्वेश्चन दो तरीके से बन सकते हैं। जैसे कि हैज़ में हमने डस का प्रयोग किया था, हैव में डू का प्रयोग किया था, वैसे ही हैड में डिड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो पहला तरीका हैड दे सब्जेक्ट हो गया, देन अ लार्ज हाउस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट तरीका डिड दे हैव अ लार्ज हाउस क्वेश्चन मार्क। शैल और विल से क्वेश्चन बनाना। शैल और विल किस में आते हैं, फ्यूचर टेंस के अंदर। शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और विल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि पहला वी शैल लर्न इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब, देन लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन इंग्लिश ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस के अंदर आई और वी के लिए शैल का प्रयोग होता है और जितने भी बचे हुए प्रोनाउन और नाउन वगैरह हैं उनके लिए विल का प्रयोग होता है। वी शैल लर्न इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगी शैल, देन सब्जेक्ट वी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न इंग्लिश, देन क्वेश्चन मार्क, शैल वी लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल है यू विल गो देयर। यहाँ पर आई और वी होता तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आई और वी नहीं होकर के क्या है, यू है, इसलिए विल का प्रयोग हुआ है। यू विल गो देयर, तो हेल्पिंग वर्ब विल सबसे आगे आ जाएगी, विल देन सब्जेक्ट यू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन देयर, देन क्वेश्चन मार्क, विल यू गो देयर क्वेश्चन मार्क। अब यदि किसी सेंटेंस में मॉडल्स हो तो क्वेश्चन कैसे बनाना है, उसके एग्जाम्पल है। पहला है हरी कैन लिफ्ट दैट बॉक्स। कैन का उपयोग यहाँ पर कैपेसिटी यानी कि क्षमता के लिए किया गया है, क्योंकि मॉडल्स का मतलब ही क्या होता है, मन के भावों को प्रदर्शित करने वाली क्रियाएं। हरी कैन लिफ्ट दैट बॉक्स, तो कैन जो कि एक मॉडल है उसको हम सबसे आगे रख देंगे, कैन देन सब्जेक्ट हरी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिफ्ट दैट बॉक्स, हरी लिफ्ट दैट बॉक्स। लिफ्ट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। सेकंड एग्जांपल है वी शुड हेल्प द पुअर। शुड यहाँ पर क्या है, एज ए मॉडल है। उसके बाद हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है। शुड जो कि एक मॉडल है उसको सबसे आगे लिख देंगे, शुड देन सब्जेक्ट वी,
देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, शुड वी हेल्प द पुअर, देन क्वेश्चन मार्क। अब यदि क्वेश्चन WH वर्ड से बनाना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि इनके अर्थ हमें पता होने चाहिए। व्हेन का मतलब कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हाउ कैसे, हु कौन, हुस किसका, हुम किसे, व्हाट क्या, और विच कौन सा। इसके एग्जांपल्स है, पहला आई रिटर्न यूर बुक यस्टरडे, और क्वेश्चन बनाना है व्हेन से। व्हेन का मतलब कब, कब यानी समय है, तो समय यहाँ पर यस्टरडे है। क्वेश्चन बनाते समय हम यस्टरडे को नहीं लिखेंगे कि व्हेन से जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि इस वाक्य में कौन सा टेंस है। आई रिटर्न यूर बुक यस्टरडे, रिटर्न जो कि वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, उसको हम व्हेन के साथ लिख देंगे। व्हेन डिड, देन सब्जेक्ट जो था वो इधर आ जाएगा, व्हेन डिड यू रिटर्न माई बुक, व्हेन डिड यू रिटर्न माई बुक यानी कि तुमने मेरी किताब कब लौटाई। आई रिटर्न यूर बुक यस्टरडे, कि मैंने तुम्हारी किताब कल लौटाई। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्वेश्चन बनाना है वेयर, वेयर कहाँ यानी कि जगह, तो दिल्ली को हम नहीं लिखेंगे, वेयर। देन इज़-एम-आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है, तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम रीडिंग दिस बुक टू गेट नॉलेज, और क्वेश्चन बनाना है वाई से। वाई मतलब क्यों, जो कि कारण पूछता है कि आई एम रीडिंग दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ, टू गेट नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो कारण क्या हो गया, टू गेट नॉलेज। इसको हम क्वेश्चन बनाते समय नहीं लिखेंगे। वाई आर यू रीडिंग दिस बुक, कि तुम इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो। आई एम रीडिंग दिस बुक टू गेट नॉलेज, कि मैं इस किताब को नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है आई एम फाइन, क्वेश्चन बनाना है हाउ से। हाउ का मतलब कैसे, तो आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, फाइन यानी ठीक, तो इसे हमें नहीं लिखना है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई एम फाइन। नेक्स्ट है आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। क्वेश्चन किससे बनाना है, हु से। हु का मतलब कौन, तो किसको हटाना पड़ेगा, ए बिजनेसमैन को। ए बिजनेसमैन को हटा देना है। देन आ जाएगा हु आर यू, तुम कौन हो, आई एम अ बिजनेसमैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस कैमरा इज माइन, दिस कैमरा इज माइन। क्वेश्चन बनाना है हुस से। हुस का मतलब है किसका। क्वेश्चन है दिस कैमरा इज माइन, यह कैमरा मेरा है, तो माइन यानी कि मेरा, इसे हमें हटाना पड़ेगा। हुस कैमरा इज दिस, ये कैमरा किसका है, दिस कैमरा इज माइन, ये कैमरा मेरा है। हुस कैमरा इज दिस के बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे हैव किल्ड हिम, और क्वेश्चन बनाना है होम से। होम यानी किसे, तो उन्होंने किसे मारा, हिम। हिम यानी उसे मारा, तो इसे नहीं लिखना है। whom, have, they, killed, then क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य में कौन सा टेंस है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई नेम इज सुरभि, मेरा नाम सुरभि है। व्हाट से क्वेश्चन बनाना है, देन व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, और सुरभि को हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई लाइक एजुकेशनल बुक्स, मुझे एजुकेशनल बुक्स पसंद है, और विच से क्वेश्चन बनाना है। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, तो आई लाइक एजुकेशनल बुक्स, मुझे शैक्षणिक किताबें पसंद है। एजुकेशनल, तो एजुकेशनल को हम नहीं लिखेंगे। विच के साथ भी किसी न किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती है, तो विच बुक्स डू यू लाइक। डू कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस। विच बुक्स डू यू लाइक, देन क्वेश्चन मार्क। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए